क्लास 9th का हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जितनी भी 15 ब्रांचेस हमारे पास 9th के अंदर दी गई है, ये स्ट्रक्चर या फंक्शंस की बुनियाद के ऊपर हर एक ब्रांच अपना अपना फंक्शंस या स्ट्रक्चर्स या डिफरेंट टाइप की चीज़ें रोल परफॉर्म करती रहती हैं। तो उनके अंदर जितने भी दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनके अंदर उनकी सेल है या उनकी इन्वायरमेंट है या उनकी स्ट्रक्चर या उनके अंदर की स्ट्रक्चर है, जितनी भी सारी रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो सब की सब इन ब्रांचेस के अंदर देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। देखो, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है, जिसके अंदर देखो, अगर मार्फो वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड से निकला गया। मार्फो के मतलब फॉर्म, फॉर्म भी कह सकते हैं, शेप, साइज, स्ट्रक्चर भी हम कह सकते हैं, और लोगस का मतलब है स्टडी। अब देखो, इस मॉर्फोलॉजी के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा जाए तो वो हम बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा जाए, वो हम बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी के अंदर। सेकेंड नंबर है हमारे पास एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी ये दूसरी ब्रांच है बायोलॉजी की। एना वर्ड का मतलब है, ये भी ग्रीक वर्ड से निकला गया। एना वर्ड का मतलब है पार्ट्स, और टॉमी मींस टू कट, कट करना चाहिए किसी चीज को। अब देखो, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं? सेल के अंदर जैसे सेल ऑर्गेनील होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम्स वगैरह जितने भी ऑर्गेनील्स होते हैं सेल के अंदर। और प्लस में अगर देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर किडनी है, हार्ट है, या लंग्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जितने भी अंदर ऑर्गेनील पाए जाते हैं, इनके बारे में स्टडी करना वो हम बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर करेंगे? एनाटॉमी के अंदर करते हैं। ठीक है, तीसरी ब्रांच है हमारे पास सेल बायोलॉजी। इससे हम दूसरे नाम से इसको पुकारा जा सकता है, जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल एक लैटिन वर्ड से निकला गया, जिसकी मतलब है कंपार्टमेंट, हिस्से। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारा घर एक घर से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर भी एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ होता है, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, ऐसे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, एक सेल दूसरे सेल से जुड़ा हुआ, ऐसे जुड़े हुए होते हैं, सब सेल जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हम कंपार्टमेंट बोल रहे हैं। अब देखो, इसके अंदर क्या है कि स्टडी ऑफ सेल, और सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनील है उनके बारे में स्टडी करना या तो सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के अंदर की जाती है। अब देखो, सेल की सेल मेम्ब्रेन हो गई या सेल वॉल हो गई, उसके बारे में पढ़ना। सेल के अंदर ऑर्गेनील, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम वगैरह, ये इसके बारे में पढ़ना, और वो हम से बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं? या तो हम दोनों कह सकते हैं, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चौथी ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटो ग्रीक वर्ड से निकला गया, जिसका मतलब है टिश्यूज, टिश्यूज होती, और लॉगस आप लोगों को पता है कि स्टडी को हम कहते हैं। इसके अंदर हम किसकी स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है? हमने प्लांट या एनिमल जितने भी होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स, टिश्यूज की जो स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो एनिमल्स के टिश्यूज हो चाहे प्लांट के टिश्यूज हो, उनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह के बारे में पढ़ा जाए तो वो हम बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी के अंदर। जैसे सपोज करते हैं, मैंने आप लोगों को एग्जांपल तौर पे बताया भी है कि कुछ प्लांट के टिश्यूज है, कुछ एनिमल्स के टिश्यूज है। जैसे प्लांट के टिश्यूज के अंदर देखा जाए तो एपिडर्मल टिश्यूज है, या हम कहेंगे ग्राउंड टिश्यूज है, या वेस्कुलर बंडल्स है, जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ये प्लांट के टिश्यूज होते हैं। अगर एनिमल्स टिश्यूज की बात की जाए तो हमारे ये एपिडर्मस, जो हमारी स्किन्स वगैरह आ जाती है। ठीक है,
तो ये बहुत सारे एनिमल और प्लांट के अंदर भी टिश्यूज पाए जाते हैं, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज हमारे बोन है, कार्टिलेजेस वगैरह है, या ब्लड है, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। या मस्कुलर टिश्यूज हमारे मसल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ना, उनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ना, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना, ये सब कुछ हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास आती है पांचवी ब्रांच, फिजियोलॉजी। फिजियो, ग्रीक वर्ड फिजियो मींस नेचर और लॉगस मींस स्टडी। अब देखो इसके अंदर हमने स्टडी करनी होती है फंक्शंस अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, के चाहे हम इंसान हो या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं, उन पार्ट, हर एक पार्ट का क्या क्या काम है उसके बारे में पढ़ना, वो बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये थी पांचवी ब्रांच। उसके बाद छठी ब्रांच की तरफ आते हैं। छठी ब्रांच एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है जिसको हम टैक्सोनॉमी, ये भी ग्रीक वर्ड से निकला गया, टैक्सिस मींस अरेंजमेंट और नॉमी मींस नेम। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग दर्जाबंदी की जाती है, अलग अलग ग्रुप के अंदर रख के उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। पहले उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, दर्जाबंदी करके उसको अलग अलग ग्रुप के अंदर रखा जाता है, रखने के बाद उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जैसे आप लोग इसी चैप्टर के अंदर हम आगे पढ़ेंगे, राना टेग्रीना है, फ्लोक का नाम, साइंटिफिक नेम जो राना टेग्रीना, या हम प्लांट, एक और प्लांट के बारे में मस्टर्ड प्लांट है। तो ये जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, जैसे हम एनिमल्स हैं उनको किंगडम एनिमिलिया के अंदर रखा गया, और प्लांट उनको किंगडम प्लांट के अंदर रखा गया, ये क्लासिफिकेशन करके उनको एक पर्टिकुलर नाम देना, वो हम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, ये जेनेटिक्स ग्रीक जीनेसिस का मतलब है डिसेंट, ओरिजिन, आपकी ओरिजिन कहां से हुई, आपके हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो हैं वो कौन थे। हेरिडिटी कैरेक्टर्स का मतलब है स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी वो कैरेक्टर होते हैं जो हमें अपने माँ बाप से ट्रांसफर्स होते हैं औलाद के अंदर, उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना, जो रिसेंबल्स कैरेक्टर जो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होके आते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, उन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ना, वो बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, हम जेनेटिक्स। यानी कि जो कैरेक्टर्स किस फॉर्म में होते हैं, वो कैरेक्टर याद रखना जीन्स की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जीन्स की फॉर्म में होते हैं, वो कैरेक्टर जीन्स की फॉर्म होता है, कलर, शेप, साइज, स्ट्रक्चर्स वगैरह सब कुछ ये हमारे अपने माँ बाप से ट्रांसफर होते हैं औलाद के अंदर। ठीक है, उसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या इसको एक और नाम से भी हम पुकारते रहते हैं जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, इसको ग्रीक एम्ब्रियोन का मतलब एम्ब्रियो, स्टडी फॉर्मेशन, प्लस में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन पढ़ी जाए और डेवलपमेंट पढ़ी जाए। ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है ना, वो अनमेच्योर एक बेबी होता है, अनमेच्योर एक बेबी होता है, और स्पर्म और एग की कॉम्बिनेशन से जाइगोट बनता है, और जाइगोट कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एम्ब्रियो के अंदर। ठीक है, अब एम्ब्रियो की ये होगी फॉर्मेशन। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मेशन होगी। अब डेवलपमेंट कैसे होती है, जैसे डेवलपमेंट की बुनियाद के ऊपर देखा जाए, ये एम्ब्रियोज के अंदर चेंज आएगा। चेंज कैसे आएगा, जैसे सपोज कर दो हम उसके ऑर्गन के अंदर, टिश्यूज के अंदर चेंज आए, ऑर्गन के अंदर चेंज आए, ऑर्गन सिस्टम उसके अंदर फॉर्मेशन होना या डेवलप होना, तो ये चीज सब हम के एक छोटा जो बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान मां के पेट के अंदर जो तैयार होता है, उसके अंदर जितनी भी चेंजिंग आती है वो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ी जाती है। उसके बाद है हमारे पास 9 नंबर ब्रांच है बायोलॉजी, जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी, या हम कह सकते हैं इकोलॉजी। इसके अंदर क्या पढ़ा जाता है कि रिलेशनशिप पढ़ा जाता है, एक तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को पढ़ना, वो बायोलॉजी का हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, या हम कह सकते हैं इकोलॉजी, या हम एक और अदर वर्ड्स के भी कह सकते हैं, जैसे सपोज करते हैं बायोटिक का अबायोटिक के साथ जो रिलेशनशिप है, वो भी हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे सपोज करते हैं बायोटिक कंपोनेंट कौन से हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल हो गए, और अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे पास कौन से हैं, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये सारे के सारे अबायोटिक कंपोनेंट है। इससे हमारा रिलेशन, जैसे हम पानी पीते हैं, सांस उठाने के लिए ऑक्सीजन यूज करते हैं,
प्लांट भी सांस उठाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह यूज करते रहते हैं। तो एक किस्म का लिविंग और नॉन लिविंग से जो रिलेशनशिप है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल बायोलॉजी या इकोलॉजी के अंदर। उसके बाद हमारे पास 10वीं ब्रांच हमारे पास है प्लेंटोलॉजी। ठीक है, ग्रीक पेरियोस मींस एशियंट, पुरानी चीजें जो, ठीक है, या टोन्स मींस बीइंग, या स्टेडी मींस, और लॉगस मींस स्टेडी, सॉरी। ठीक है, अब इसके अंदर ये चीज याद रखना आप, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसकी, फॉसिल्स के बारे में। अब फॉसिल्स किसको कहते हैं, वो चीजें जो पुराने जमाने के अंदर प्लांट या एनिमल्स वगैरह जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं, उनकी हड्डियां वगैरह मिलती हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। वो हम बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, प्लेंटोलॉजी के अंदर। अब देखो, अगर वो फॉसिल्स प्लांट के मिल रहे तो पेलियोबॉटनी, अगर वो फॉसिल्स एनिमल्स के मिल रहे तो पेलियोजोलॉजी। ठीक है, ये हम इनके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं कि अगर जैसे प्लांट की स्टीम वगैरह, रूट्स वगैरह, लीव मिलना और एनिमल्स की हड्डियां वगैरह मिलना, ये चीजें हमें एज जमीन के अंदर मिलती रहती हैं और उनकी हम स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर करते हैं, प्लेंटोलॉजी के अंदर करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एक 11वीं ब्रांच है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी। बायो वर्ड का मतलब लाइफ और टेक्नो का मतलब टेक्निक्स और लॉगस का मतलब स्टडी। देखो, ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके लिए हम फायदे के लिए कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इंसान की बॉडी के अंदर जैसे इंसुलिन बनना खत्म हो जाता है, तो हम बैक्टीरिया के जरिए हम उसके लिए, बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं, इंसुलिन बनाई जाती है। ठीक है, इंसुलिन बनाई जाती है। तो एक the study about the techniques or manipulation of living and other component to produce useful products, कि इंसान या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना, वो बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच के अंदर बनाते हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनाई जाती है। ठीक है, जैसे हम इंसुलिन, हम अपने पैंक्रियास के जब शुगर की बीमारी होती है तो हम इंसुलिन वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है सोशल बायोलॉजी। सोशियोबायोलॉजी या सोशल बायोलॉजी, ये 12वीं नंबर हमारे पास ब्रांच है। इसके अंदर हम स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, के डिफरेंट के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप के अंदर जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर के बारे में पढ़ना, यानी कि आदतों के बारे में पढ़ना, वो बायोलॉजी की हम किस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, सोशल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे आदतें होती हैं जो हमें बाय बर्थ मिल जाती है, कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें दुनिया के अंदर आने के बाद, वर्क करने के बाद पता चलता है। तो ये एक किस्म की आदतें होती है जो इस बारे में पढ़ना, उसको हम सोशल बायोलॉजी के अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद है 13वीं ब्रांच हमारे पास पैरासिटोलॉजी। पैरा मींस, ये भी ग्रीक वर्ड से पैरा मींस, अब इसके अंदर स्टडी की जाती है पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स हमारे पास कौन से हैं, बैक्टीरिया है और प्लस में वायरस है, ये जितने भी हैं फंजी वगैरह, ये सब के सब पैरासाइट्स होते हैं। इन पैरासाइट्स की बारे में स्टडी करना, वो बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर करते हैं, पैरासिटोलॉजी के अंदर। पैरासाइट्स दरअसल होते क्या है, ये चीज याद रखना, पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, बदले में उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं, और उन पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है पैरासिटोलॉजी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बायोलॉजी, फार्मो को वर्ड का मतलब है ड्रग्स। ठीक है, वो ड्रग्स जो हम डिफरेंट स्टडी एक्शंस ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन या ड्रग्स के बारे में पढ़ना, वो बायोलॉजी की किस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं, हम फार्माकोलॉजी के अंदर। ये बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मेडिसिन के बारे में या ड्रग्स के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि दवाई को कैसे लिया जाए या किस वक्त लिया जाए, ये सब कुछ हमें फार्माकोलॉजी सिखाती है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर स्टडी की जाती है बायोमॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स,
या तो बायोमॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करना, वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर की जाती है। जैसे सपोज करते हमारे जितने भी ऑर्गेनील है वो भी इवन इन बायोमॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, या हमारी बॉडी है वो भी पूरे पूरे बायोमॉलिक्यूल्स की बनी हुई थी। जैसे वो बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हमारे सपोज करते कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, लिपिड है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड के अंदर डीएनए और आरएनए आ जाते हैं। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, इनके बारे में स्टडी करना वो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ये हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आज हमने खत्म की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में इसी एनर्जेटिक